नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसके अंतर्गत देखेंगे अपन भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं और कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो बताना है विद्यार्थियों 28 राज्य। अगला प्रश्न है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है, संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था पर जोर देता है? अर्थात 310 से जो अनुच्छेद है वो आपातकाल से संबंधित प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय, और वर्तमान की बात करें तो 61 विषय। अगला प्रश्न, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है? अर्थात राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। छठा प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य जब भी कोई विवाद की स्थिति आती है तो न्यायपालिका इसके लिए अपना कार्य करती है। अगला, सत्ता की शक्तियों के वितरण एवं स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर बताना है संघवाद। अर्थात सत्ता की जो शासन की जो शक्तियां हैं उनका वितरण किस आधार पर, किस स्तर पर किया जाएगा? जैसे अपने यहाँ पर 3 स्तर बना रखे हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अर्थात स्थानीय जो स्वशासन है जिसमें 2 स्तर बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसको पंचायती राज के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भी 3 स्तर बनाए गए हैं, उनको शहरी स्थानीय निकाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संघीय शासन के एक प्रकार पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना का उदाहरण कौन सा राष्ट्र है? तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका। 9वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जैसे ही धारा 370 हटी तो वहां 29 राज्यों की बजाय तो 28 राज्य हो गए, और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान पर 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में टोटल है 9। 10वां प्रश्न है, संघीय सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय रखे गए हैं। 11वां प्रश्न, संघीय सूची में किस प्रकार के विषय हैं? अर्थात राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सूची में, मतलब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं। 12वां प्रश्न है, कितने विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो राज्य सूची के 5 विषय थे उनको हटा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया, जो कि 47 की बजाय 52 हो गए। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? अर्थात समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के कानून बनाते हैं। यदि विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार का फैसला मान्य होता है। 14वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय किसने कहा? अर्थात केसी वियर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय व्यवस्था के नाम से पुकारा है, कहा है। 15वां प्रश्न है, किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद माना है? अर्थात मोरिस जोन्स ने जो भारतीय संघ है उसको सौदेबाजी का संघ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन का निर्माण कितने प्रकार से होता है? अर्थात 2 प्रकार से होता है, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न है, सफल संघीय व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और भारत। अर्थात इन राज्यों में संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया है।
18वां प्रश्न है, भारत में संघीय शासन की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो ये उत्तर आएगा संविधान के तहत। 19वां प्रश्न है, संविधान में संघवाद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थात संविधान में राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्र को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी गई है? अर्थात भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बनाया गया है, अर्थात सब राज्यों को मिलाकर के एक ऐसा संघ बनाया जिसका अस्तित्व बरकरार रहे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का अपना एक संविधान है? नहीं, अभी पहले ये था जम्मू और कश्मीर का, वर्तमान में नहीं है क्योंकि ये संघ शासित क्षेत्र बना दिए गए। 22वां प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? अर्थात 2 सदन है भारतीय संसद में, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन, स्थायी सदन, प्रतिनिधि सदन के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? अर्थात राज्यपाल को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व राज्य के अंदर करता है। 24वां प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था के कोई 2 महत्व बताइए। तो 2 महत्व बताने, पहला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। अर्थात जो भी कार्य किया जाता है संविधान के मध्य नजर रखते हुए ही किया जाता है, उसके अंदर रह करके ही कार्य होते हैं। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देने वाले कोई 2 तत्व, अर्थात जो पूरे भारत को एक होने का भाव दर्शाते हैं। जैसे एक संविधान है पूरे भारत का, इसके अंतर्गत सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य है। अर्थात राज्य सरकारें चाहे तो राज्य की सीमाओं में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, उसमें विस्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो 4थे प्रकार की सूची है वो बनाई गई है अवशिष्ट सूची के नाम से। 27वां प्रश्न, संविधान में शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है? अर्थात जो केंद्र सरकार है उसके पक्ष में संविधान में समस्त शक्तियां उल्लेखित की गई हैं। अगला प्रश्न, राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून का निर्माण कौन करता है? अर्थात राज्य विधानमंडल राज्य सूची में जो सम्मिलित विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाता है, जो कि राज्य सूची या प्रांतीय सूची के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की उद्घोषणा कर सकता है? अर्थात 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अर्थात अनुच्छेद जो 35 है उसके अंतर्गत 3 आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर किया जाता है? ये जो राज्यसभा है इसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया है। और 32वां प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता की प्रणाली पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। 33वां प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अर्थात केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल संगठित न्याय व्यवस्था किसका लक्षण मानी जाती है? तो एकल जो संगठित न्याय व्यवस्था है वो एकात्मक राज्य का लक्षण माना गया है। 35वां प्रश्न है, क्या राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार है? नहीं। जो भारत संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश जो समाहित हैं उनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात भारत सरकार जैसा आदेश देती है इन सब राज्यों को मान्य होता है।
अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ को किन किन नामों से जाना जाता है? अर्थात जो भारतीय संघ है उसको अर्ध संघात्मक और सहयोगी संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अर्थात जब साझा सरकारें केंद्र में रहेंगी, शासन करेंगी, तो वो कमजोर स्थिति में होंगे, क्योंकि वहां पर बहुमत जिसका भी भारी होगा वो खींचतान करेगा। इस आधार पर जो सरकार है वो कमजोर सरकार के रूप में जानी जाएगी। 39वां प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? अर्थात 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया? संघ और राज्यों के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वो 1988 में की। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। अगले वीडियो में हम इससे भी और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं, आपके रीट, जो प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं अभी, जैसे फॉरवर्ड से इंटीग्रेटेड, इसके साथ में फर्स्ट ग्रेड आ रहा है और इसके साथ ही कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों, आप इनको तैयार करते रहिए। तब तक पेश होगा अगला वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। धन्यवाद।